एक तरफ बादल बरस रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्षी सांसद और एमएलए। देश की संसद हो या यूपी विधानसभा, दोनों जगह विपक्ष आक्रामक है। बट ऑफ कोर्स पेपर लीक, 20 जुलाई के प्रदर्शन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद हो या विधानसभा, जबरदस्त गतिरोध है। इंटरेस्टिंगली हर किसी ने एक एक मुद्दा पकड़ा हुआ है। पहले मुद्दा था पेपर लीक, उसके बाद एक नया मुद्दा आया, वो नया मुद्दा यानी राम मंदिर, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल का मुद्दा पकड़े हुए। तो मतलब पूरा केओस और कंफ्यूजन है। हम दोनों खबरों को, यानी ये जो दोनों खबरें हैं, इन दोनों खबरों को एक एक करके समझेंगे। पहले चलते हैं संसद। यहां पर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा गुरुवार तक स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन स्पीकर ने प्रश्नकाल की शुरुआत की। विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इस दौरान पुलिस के एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग दोहराने लगे। आसन के पास आकर नारे लगाने लगे। ओम बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह भी किया। बात नहीं बनी और सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गया। 2 बजे भी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रही। किरण रिजिजू ने राम मंदिर के बहाने विपक्ष पर कटाक्ष किया। हंगामा नहीं थमने पर कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। I am requesting to everybody, please kindly take your seat or let us, you should allow to run 0 hour. केसरी वेणुगोपाल संसदीय कार्य मंत्री अच्छा है, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। आदमी अच्छा है, मैं दिल से कहता हूँ अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है। The people who looted the donation of Ayodhya is now making allegation that Congress is Ram Virodhi or Samajwadi Party is Ram Virodhi. People will laugh on it. What we are asking for a discussion and action to be taken against those who have taken money from Ram Mandir donation. No, they have no answer for that. They are completely covering up the people who theft. देखिए, जो देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि विपक्ष के लिए जरूरी क्या है, बिल तो वैसे भी पास हो रहे हैं। अब विपक्ष के लिए ये एक ऐसा मौका है संसद के इस मॉनसून सत्र के दौरान जब अपनी बात को रखें, सरकार को अपनी ताकत दिखाएं, और इसीलिए विपक्ष ये सब कर रहा है। उनके लिए पॉइंट स्कोरिंग का मौका ये पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। खैर, संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी माहौल वैसा ही दिखा जैसा आज कल रोज नजर आ रहा है। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने आज भी विरोध मार्च निकाला। विपक्ष ने सदन के बाहर भी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री से जवाब मांगा। उनका सवाल है कि आखिर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया। उनका दूसरा मुद्दा चढ़ावा चोरी है। वहीं सरकार का कहना है कि राहुल गांधी कभी राम मंदिर नहीं गए, आज राम के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपके गलतियां निकालने के लिए अगर हम ठहरते हैं तो हम राम विरोधी होते हैं। अगर आपके खिलाफ आपके करप्शन को बाहर निकालते हैं तो आप लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं। तो आप एक ही नेशनलिस्ट है। आप तो एंटी नेशनल पहले से ही है, ब्रिटिश जमाने से भी है। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। पूरा विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह आके बयान दे, होम मिनिस्टर आके बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे सदन के अंदर। तो क्या डिमांड है विपक्षियों की? यही तो है कि जो चंदा चोरी है, जो लोगों के जो विश्वास का जो आघात पहुंचाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके संघीय संगठनों द्वारा, तो हम तो चाहते हैं डिस्कशन हो। आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा, आज वही लोग राम के पक्षधर हैं
वही छात्र आंदोलन के। राहुल गांधी कभी गए नहीं और सपा कभी राम मंदिर नहीं गया, राहुल राम मंदिर नहीं गए। राम से घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे। ये हमारे गृह में गूंगा गुड्डा है, सदन में नहीं आते, बात नहीं रखते, अचानक कैसे गूंगे हो गए ये लोग। देखिए, संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अलग लुक में दिखे। आप इसे उनका जेन जी लुक भी कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद लाल रंग की कैप लगाकर संसद में पहुंचे थे। आमतौर पर वो लाल टोपी पहनते हैं और यही उनकी पहचान है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कैप लगा रखी। कैप पहनकर उन्होंने मार्च में हिस्सा लिया। टोपी बदली हुई है समाजवादी पार्टी की, कौन सा लुक है और क्यों? ये जेन ज़ी लुक है, थोड़ा स्टाइल चेंज करा आज हम लोगों ने। तो फिर जेन जी अप्रोच के साथ अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी होना चाहिए, है ना? ये सभी सांसदों के लिए। संसद का मॉनसून सत्र तो चल ही रहा है। सरकार विशेष सत्र पर भी विचार कर रही है। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र समाप्त होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सत्रावसान नहीं होगा। सत्र का विस्तार किया जा सकता है क्योंकि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर सरकार स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार 15 अगस्त के बाद 3 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को प्रस्ताव भी दिया गया है। हालांकि इससे पहले सरकार संशोधन बिल पारित कराने के लिए 2/3 संख्या जुटाने पर काम कर रही है। जब सरकार यह बहुमत सुनिश्चित कर लेगी तब सत्र बुलाया जा सकता है। इसी कड़ी में एनडीए के सहयोगियों से चर्चा चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षी दलों से संशोधन बिल को लेकर बात कर रहे हैं। परिसीमन बिल को लेकर वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिले। एक हफ्ते में दोनों की दूसरी मीटिंग है। राहुल रिजिजू की बैठक में प्रियंका गांधी मौजूद रही। संसद भवन में तीनों की बैठक लगभग 50 मिनट तक चली। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने रिजिजू से कहा कि वो पार्टी और विपक्ष के नेताओं से बातचीत के बाद अपनी राय देंगे। राहुल ने यह भी साफ किया है कि छात्र आंदोलन में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान और चढ़ावा चोरी पर चर्चा के बिना सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। संसद में गतिरोध के मुद्दे पर किरण रिजिजू आज गृह मंत्री अमित शाह और स्पीकर ओम बिरला से मिले। इस बीच शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीजेपी के कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों को धमकाया जा रहा है और इनका हैरेसमेंट हो रहा है। उनकी मौजूदगी में कुछ आंदोलनकारियों ने पत्रकारों के सामने एक-एक कर अपनी बात भी रखी, अपना अनुभव भी बताया। इसके कुछ देर बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का जवाब दिया। पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ बच्चों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। यू डू नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू एनीबॉडी, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की, शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे, उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं।